Hello guys, welcome back to my channel. Today is day 11 of 41 days improvement challenge. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे PhD का जो लेक्चर था वो देख रही थी। मैं लेक्चर देखते देखते मतलब अच्छे से उसको एनालाइज कर रही थी और समझ रही थी। इस समय मैं नोट्स नहीं बना रही थी क्योंकि जब देखते देखते नोट्स बनाओ ना फिर कंसंट्रेशन फिर वो हट जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे कर रही थी। अब मुझे ना अभी ये सब ख़त्म भी करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी अभी आ जाएंगे समर वेकेशंस के बाद और मुझको अभी प्रोजेक्ट भी करना है। याद आ रहा है। अब मैं सोच रही मैं कब करूँ, क्योंकि मैं सुबह पता नहीं क्यों पढ़ने का मन नहीं करता है, पर सुबह सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। तो फिर जब यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो जाता है मैं फिर सोचती हूँ कि मैं नोट्स बना दूँ। मैं इसका मेरा अभी 4th लेक्चर मतलब देखी थी इसका, और अभी मैं 2nd लेक्चर का जो नोट्स थे ना वो बना रही थी 2nd लेक्चर के, क्योंकि यार मैं 2nd लेक्चर का मैंने अच्छे से पूरा बनाया नहीं था। तो मैं यहाँ पे ना क्या कर रही थी, जो फिज़िक्स वाले की जो प्रो वाली बुक आई थी तो उससे NCERT से और जो लेक्चर पे नोट्स मिले थे उससे और पूनम गांधी से मतलब नोट्स बना रहे थे। अब आप लोग सोचेंगे इतने सारे बुक से मैं क्यों कर रही हूँ। मैं इतने सारे बुक से इसीलिए कर रही थी कि मैं मतलब जब मैं नोट्स बना रही थी तब मैं देख रही थी इनमें से सबसे आसान जो लैंग्वेज है वो कौन सी बुक में यूज़ हुआ है। जो सबसे आसान जो लैंग्वेज थी ना, जो भी पॉइंट्स जहाँ पे अगर अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है और मतलब कंसाइज है और शॉर्ट है, तो मैं उस बुक का वो पॉइंट लिख रही थी। भाई मैं बताऊँ, जब भी मैं नोट्स लिख रही हूँ मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मुझको लिखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे मतलब जो राइटिंग की मतलब स्पीड है वो भी कम हो गई है। और मैं आजकल मैं ऐसे नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मैं लिख रही हूँ मैं हाथ बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब हाथ दर्द हो रहा है। तो इससे मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। भाई पता नहीं क्यों जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ मुझको बहुत टाइम लगता है। मतलब मुझको ऐसा लगता है ना कि इसमें से वो पॉइंट लिख लो, इसमें से वो पॉइंट लिख लो, कि मतलब कोई पॉइंट मिस ना हो। और ये भी रहता है कि इतना भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ना लिखूं कि फिर मुझको बाद में जब मैं पढ़ूं तब मुझको समझ ही में ना आए। तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ जब मैं नोट्स लिखती हूँ। तो नोट्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं कर रही थी इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का 3rd लेक्चर था, तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स कर रही थी। और इसकी जो बुक थी ना उससे मतलब प्रो वाली बुक थी, मैं उससे मतलब पढ़ रही थी, क्योंकि मतलब जितने भी जो सर पॉइंट्स बता रहे थे ना वो बुक से पता नहीं रिलेटेड थे। एंड मैं आपको इस जो RM प्रो की जो बुक्स हैं इनका मैं जल्दी से आपको रिव्यू भी दूँगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैं खुद से जब इनको अच्छे से पढ़ लूँगी ना तो मैं आपको एकदम अच्छे से रिव्यू दूँगी इनका। मैं इधर 3rd लेक्चर कर रही थी इकोनॉमिक्स का। 3rd लेक्चर था पहले चैप्टर ही का। गाइस अभी दिक्कत ये आ रही है ना कि मेरा मतलब बैकलॉग बन गया है। जैसे कि मेरे जो स्कूल था वो 1 अप्रैल से शुरू हो गया था, मैं बैकलॉग बहुत बन गया है। तो उसको कुछ ख़त्म करने का कोई आइडियाज़ हो तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे।